हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आप ये वीडियो हमारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और उपयोगी है। अगर आप कोई भी एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी, एनडीए, सीपीओ, पीओ, बैंकिंग, टेट, सुपर टेट, कोई भी अगर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा लाभदायक है। ठीक, और आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है और रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा टॉपिक है जो एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के कम से कम 3-4 पार्ट बनेंगे, जिसका पहला पार्ट आपके सामने है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग लाइक करिए वीडियो को, अगर चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करिए। तो लेट्स स्टार्ट रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, एक वर्ड होता है रिलेट। रिलेट का मतलब होता है संबंध प्रकट करना। रिलेट का मतलब होता है संबंध प्रकट करना, इसी रिलेट से बनता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक। ठीक, ऐसा प्रोनाउन जो संबंध प्रकट करता है, ऐसा प्रोनाउन जो संबंध प्रकट करता है। देखिए, डेफिनीशन लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट डेफिनीशन पे नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, डेफिनीशन अपने आप आएगा, रूल अपने आप आएगा। ठीक, तो रिलेट का मतलब होता है संबंध प्रकट करना, इसी रिलेट से बनता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक। ऐसा प्रोनाउन जो संबंध प्रकट करता है, संबंध बताता है। ठीक, अब संबंध किससे बताता है, कैसे बताता है, यही चीज़ नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, देखिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन एक तरह से कनेक्टर का काम करता है। कनेक्टर का मतलब होता है, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक तरह से कनेक्टर है। ये कनेक्टर मतलब ये जोड़ता है, मतलब ऐसे समझिए कि दो काम करता है, जोड़ता है और प्लस संबंध प्रकट करता है, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, अब रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ता है तो किसको जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, दो सेंटेंस को। ठीक, एक काम। दूसरा काम क्या करता है, संबंध प्रकट करता है। अब बात यह है कि संबंध किससे प्रकट करता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, उसी से संबंध प्रकट करता है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ेगा और अपने से पहले, मतलब उस रिलेटिव से पहले कोई एक नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, उसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करेगा। तो कुल मिला के हम ऐसे समझ सकते हैं कि रिलेटिव के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आना अनिवार्य है। रिलेटिव के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आना अनिवार्य है, क्योंकि रिलेटिव का काम क्या है, संबंध प्रकट करना। ठीक, तो संबंध किससे प्रकट करेगा, अपने से पहले आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से। तो जब यहाँ इसके पहले, रिलेटिव के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं रहेगा तो कैसे संबंध बताएगा, तो डेफिनीशन अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब कि रिलेटिव के पहले कोई नाउन प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक, देखिए, तो रिलेटिव संबंध प्रकट करता है प्लस जोड़ता है। तो जोड़ता किसको है, दो सेंटेंस को। संबंध किससे बताता है, अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से। ठीक, तो एक लाइन में इसको कहिए कि ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ता है और अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है, उसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिलेट्स टू नाउन आर प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है जो उसके ठीक पहले आता है। ओके, अब देखिए, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आई नो राहुल हु रोट दिस स्टोरी। ठीक, अब ये सेंटेंस एक में ऐड है। ये सेंटेंस को अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये सेंटेंस ऐसे था, आई नो राहुल। ठीक,
और यहाँ पे हु नहीं, यहाँ पे ही था। मतलब ये ऐसे था कि आई नो राहुल, ठीक, और ही रोट दिस स्टोरी, ऐसे था, ठीक। जब हमने इसको ऐड किया, ये एक सेंटेंस ही है, ये एक सेंटेंस ही है, जब हमने दोनों को जोड़ा तो ये ही रिप्लेस हो गया, यहीं पर आ गया हु। तो हु ने क्या किया, इस सेंटेंस को और इस वाले को आपस में ऐड कर दिया, ठीक। तो ये ऐड कर दिया मतलब जोड़ रहा है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, जोड़ता है। अब प्लस इसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन आना चाहिए। देखिए राहुल नाउन आया है, ठीक है ना, इसी से संबंध बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हु शब्द किसके लिए आया हुआ है। इसका हिंदी होगा कि आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ। हु रोट दिस स्टोरी, जिसने यह स्टोरी लिखा। तो ये हु का मतलब कौन, राहुल। मतलब कि हु का रिलेशन, मतलब ये दूसरे वाले सेंटेंस में जो भी बात कही गई है वो राहुल के लिए कही गई है। तो इसका मतलब कि इन सारी बातों का संबंध राहुल से, किससे है, राहुल से। तो रिलेटिव प्रोनाउन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया और इन सारी बातों का संबंध किससे है, राहुल से। तो देखिए राहुल से संबंध बता रहा है। इसको हम पढ़ेंगे तो आई नो राहुल हु रोट दिस स्टोरी, मैं राहुल को जानता हूँ जिसने यह कहानी लिखी। तो जब हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो आप, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं राहुल को जानता हूँ जिसने यह कहानी लिखी, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जिसने यह कहानी लिखी, मैं मोहन की बात कर रहा हूँ, रीता की बात कर रहा हूँ, नहीं। आप तुरंत सोचेंगे नहीं तो राहुल की बात हो रही है, ठीक। मतलब ये जिसने यह स्टोरी लिखी, ये लिखने का काम कौन कर रहा है, राहुल। मतलब इन सारी बातों का जो संबंध है वो राहुल से, किससे है, राहुल से, ठीक। ये बात कैसे पता चली, इस हु से। हु ही एक ऐसा वर्ड है जो ये बता रहा है कि इन सारी बातों का संबंध इससे है। तो ये हु क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है और सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। और ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़े और अपने से पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन से संबंध बताता है, उसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। अब रिलेटिव प्रोनाउन को एक चीज़ याद रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के बीच में आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे है ना, सेंटेंस के बीच में आया है तो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कभी पहले नहीं आएगा। मतलब सेंटेंस का पहला वर्ड कभी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, रिलेटिव हमेशा बीच में आएगा। तो बीच में मतलब कि पहला वर्ड छोड़ के यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ चाहे जहाँ आएगा, लेकिन पहला वर्ड कभी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि रिलेटिव प्रोनाउन को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका हिंदी जस आता है, ठीक। जो, जिसने, जिसे, जिसका, जिसकी, इस तरह से इसका हिंदी निकालेंगे। मैं राहुल को जानता हूँ जिसने यह कहानी लिखी। इस हु, ऐसे अगर पूछा जाए हु का मतलब क्या होता है, कौन। अभी लिख दिया जाए कि हु रोट दिस स्टोरी, दिस स्टोरी, ठीक। अब पूछा जाए कि इसका हिंदी क्या होगा, तो ये इसका हिंदी होगा कि इस कहानी को किसने लिखा, इस कहानी को किसने लिखा। यहाँ हु का मतलब है किसने, क्या है अर्थ, किसने। तो ये हु अर्थ दे रहा है किसने, क्या दे रहा है, किसने। और ये हु का अर्थ है जिसने, इस हु का अर्थ क्या है, जिसने। ये देखिए अब ये हु सेंटेंस के बीच में आया है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया है। तो रिलेटिव कभी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आएगा, तो ये स्टार्ट में आ गया है, इसका मतलब ये रिलेटिव नहीं है, ठीक। रिलेटिव कहाँ आएगा, बीच में। देखिए बीच में आया है। रिलेटिव के पहले हमेशा नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। देखिए नाउन प्रोनाउन दिया है, इसके पहले नहीं दिया है, ठीक। रिलेटिव का हिंदी जस निकलता है, इसका हिंदी जिसने आएगा, इसका हिंदी किसने आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। आया समझ में। चलिए देखिए ये हु इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है। ये आगे की चीज़ है, चलिए देखेंगे, ठीक। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है और अपने से पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन से रिलेशन बताता है, ठीक। चलिए देखिए, और तो रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी ज से शुरू होगा, ये सेंटेंस के बीच में आएगा,
ये सेंटेंस के बीच में आएगा और इसके पहले हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक। और एक चीज़ और कि हम बार बार कह रहे हैं कि इसके पहले नाउन या प्रोनाउन आता है, इसके पहले नाउन या प्रोनाउन आता है, तो रिलेटिव के पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है इसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। अब देखिए नीचे एंटीसीडेंट भी आपके लिए है, ठीक। एंटीसीडेंट कि रिलेटिव प्रोनाउन आपके पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आएगा? या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन, और इसी नाउन प्रोनाउन से रिलेटिव संबंध बताता है। तो ये रिलेटिव के पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है इसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। आया समझ में? मतलब कि रिलेटिव जिस नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है उस नाउन प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक। अब एक चीज़ ये भी जानिए कि ये क्या है? रिलेटिव है क्या है? एंटीसीडेंट है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका नंबर होता है। क्या होता है? नंबर, पर्सन, केस। इसका नंबर भी होता है, पर्सन भी होता है, केस भी होता है, ठीक है ना, और जेंडर भी होता है, ठीक। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर कैसे निर्धारित किया जाएगा? कैसे हम जानेंगे कि ये किस नंबर में है, कौन सा जेंडर है, ये किस केस में, कैसे हम जानेंगे? तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर सब उसके एंटीसीडेंट से पता चलता है। मतलब कि अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर माना जाएगा, अगर ये प्लूरल है तो फिर ये प्लूरल माना जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि हु सिंगुलर भी है, हु प्लूरल भी है। हु क्या है? सिंगुलर। हु क्या है? प्लूरल। दोनों है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हु सिंगुलर है कि प्लूरल? तो उसके लिए हम एंटीसीडेंट को देखेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल है तो फिर ये भी प्लूरल है, अगर ये क्या नाम है मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन है, अगर ये फेमिनिन है तो फिर ये भी फेमिनिन है। मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर सब कुछ उसके एंटीसीडेंट से निर्धारित किया जाता है, ठीक। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। लिखा है आई सा द बॉय हु वाज प्लेइंग। अभी देखिए हु सेंटेंस के बीच में आया है, इसके पहले इसका एंटीसीडेंट दिया है, ठीक। यहाँ तक सेंटेंस सही है। अब बात यह है कि हु सिंगुलर है कि प्लूरल? तो देखिए हु के साथ यहाँ क्या लिखा है? वाज। ये नीचे ऊपर जो सेंटेंस है सेम वही सेंटेंस नीचे है। आई सा द बॉय, आई सा द, यहाँ बॉय है, ये बॉयज हो गया। ये हु वाज प्लेइंग, ये हु वेयर प्लेइंग है। तो क्यों ये हु वाज प्लेइंग है? यहाँ हु के साथ क्यों वाज लगा है, यहाँ हु के साथ क्यों वेयर लगा है, ठीक। तो देखिए ये हु क्या है? रिलेटिव। डेफिनेशन के अनुसार बीच में आया है, इसके पहले एंटीसीडेंट दिया है। ये बीच में आया है, इसके पहले एंटीसीडेंट दिया है, ठीक। अब प्रश्न ये है कि हु के साथ क्यों वाज लगा है, क्यों वेयर लगा है? तो अभी बताए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो और अभी बताया हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर होता है। और ये कैसे पता चलेगा? एंटीसीडेंट से। अब देखिए यहाँ बॉय क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। इसलिए हु सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। बोलें कि कोई भी रिलेटिव है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, किस नंबर में है, कि उसका पर्सन क्या, सब उसके एंटीसीडेंट से पता चलेगा। तो ये क्या है? सिंगुलर। तो हु क्या हुआ? सिंगुलर। इसलिए वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, ठीक। नीचे देखिए ये क्या लिखा है? बॉयज, ठीक। अब ये हु क्या है? रिलेटिव, ये इसका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बॉयज है, बॉयज क्या है? प्लूरल। तो ये प्लूरल हो गया, इसका मतलब हु क्या हुआ? प्लूरल। तो जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हो गया प्लूरल। ये वाला हु सिंगुलर है, ये वाला हु प्लूरल है। ये सिंगुलर कैसे मालूम? इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है। ये हु कैसे प्लूरल है? इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। आप देखिए एक जब 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन होता कौन कौन है? तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट और भी है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एज का भी प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, बट का भी होता है, सब आगे के वीडियो में आएगा,
ठीक। फिलहाल यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट। अब ये देखिए इन शब्दों से आप पहले से परिचित होंगे, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। देखिए ये सारे शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सारे शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ठीक। और ये सारे सब रिलेटिव का भी काम करते हैं। तो अगर ये सारे शब्द प्रश्न पूछेंगे, क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यही सारे शब्द जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो रिलेटिव बन जाएंगे। जैसा काम करेंगे वैसा नाम रखा जाएगा। तो देखिए अगर ये हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक। अगर ये प्रश्न पूछेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इनके बाद वर्ब आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक। लेकिन इसके उल्टा अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाए और ये सेंटेंस को जोड़े और इसके पहले एंटीसीडेंट हो, ठीक। सारा ध्यान से सुनिए। अगर ये सेंटेंस के बीच में आए, अगर ये सेंटेंस को जोड़े, अगर इनके पहले एंटीसीडेंट है, तीनों कंडीशन मिला तो इनका नाम रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन हटा तो फिर ये रिलेटिव नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रहेगा, ठीक। चलिए देखिए अब धीरे बारी बारी से हम लोग यूज समझ लेते हैं। देखिए एक रिलेटिव होता है हु और एक रिलेटिव होता है हुम, ठीक। जैसे हम लोग ऐसे देखिए हम लोग जैसे पढ़ते हैं ही, ठीक। ही से बनता है हिम और इसी ही से बनता है हिज। अब इनमें अंतर क्या है? ही सब्जेक्टिव केस में है, इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा। ये हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ये पजेसिव केस में, किस केस में है? पजेसिव। सेंटेंस लिखते हैं, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्टिव केस में है, ये हमेशा यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पर, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये हमेशा वर्ब के बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से हु होता है, क्या होता है? हु, ठीक। हु से बनता है हुम, क्या बनता है? हुम। और इसी हु से बनता है हुज, ठीक। हु सब्जेक्टिव केस होता है, इसके बाद वर्ब आता है। हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक। और ये हुज पजेसिव केस होता है। ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, हिज पजेसिव। उसी तरह से हु सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट और हुज पजेसिव। अब आगे यूज देखिए, देखिए वो लिखा है हु का प्रयोग हम लोग पर्सन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए, ठीक। और हु का प्रयोग किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में। किस केस में? सब्जेक्टिव। और हु क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये किसी नाउन के बदले में आएगा, नाउन के स्थान पर आएगा, मतलब किसी नाउन को रिप्लेस करेगा। तो हु हमेशा उसी नाउन को रिप्लेस करेगा जो सब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा? सब्जेक्टिव। मतलब हु का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं। अगर सेंटेंस में नेम ऑफ पर्सन दिया हो, नेम ऑफ पर्सन, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, राहुल, मोहन, सोहन, इस तरह का नेम ऑफ पर्सन दिया हो तो वहाँ हम लोग हु का प्रयोग करेंगे। तो हु का प्रयोग पेन के लिए, स्थान के लिए, बुक के लिए, टेबल के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? पर्सन के लिए। किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में। और ये किसको रिप्लेस करेगा? हमेशा सब्जेक्टिव केस को, उसी नाउन को रिप्लेस करेगा जो सब्जेक्टिव केस में होगा। उसी तरह से हुम, हुम का प्रयोग किस केस में? नहीं, हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग किसके लिए? पर्सन के लिए। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। ये किसको रिप्लेस करेगा? मतलब किसके स्थान पर आएगा? उसी नाउन के स्थान पर आएगा या प्रोनाउन के स्थान पर आएगा जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मतलब ये सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस को, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई इन्वाइटेड राम, ही वॉज ए फेमस टीचर। अब मान लीजिए दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, हमको दोनों को आपस में जोड़ना हो, ठीक। तो लिखा है आई इन्वाइटेड राम, मैंने राम को इन्वाइट किया। ही वॉज ए फेमस टीचर, वह एक फेमस टीचर था। तो देखिए दूसरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? राम के। मतलब इन सारी बातों का संबंध आई से नहीं है, राम से। क्या है? राम से। तो मतलब अगर हम इनको जोड़ें तो यहाँ रिलेटिव लग जाएगा, ठीक। रिलेटिव क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है, अब प्लस संबंध बताता है। हमको संबंध यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? रिलेटिव। अब बात ये है कि हु लगाएं कि हुम लगाएं,
ठीक। तो देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, ही, ये किस केस में है, सब्जेक्टिव। ठीक, तो जब जोड़ेंगे तो इसी ही को हमको रिप्लेस करना है। क्या करना है, ही को रिप्लेस करना है। तो ही को रिप्लेस करना है तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, अरे ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। अब सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करना हो, सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करना हो तो क्या लगेगा, हु। ये हट गया, ये हु हो गया। ठीक, अब ये हो जाएगा आई इन्वाइटेड राम हु वाज ए फेमस टीचर। ठीक, देखिए सेंटेंस के बीच में आ गया, दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है, इसके पहले एंटीसीडेंट आया हुआ है। ठीक, देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ही सा ए मैन। अब देखिए आप ये मत सोचिए कितना टाइम लग रहा है, कितना स्लो, नहीं, आप एक बार, आज आप वीडियो देख रहे हैं, एक बार आपको टाइम लग रहा है, अगली बार आप देखेंगे तो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आप पढ़ने बैठे हैं, आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अभी बकवास वीडियो रहेगा, हीरो हीरोइन का वीडियो रहेगा, फालतू का वीडियो रहेगा, उसको शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे, 20 बार सब लोग देखेंगे और घूम घूम के दिखाएंगे, अपने सारे फ्रेंडों को फॉरवर्ड करेंगे, ये देखो वो देखो। ठीक, बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब काम की चीज़ आती है जो हमारे लाइफ में काम आएगी, वहाँ आकर के हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो वीडियो हम लोग शेयर नहीं करते हैं, वो वीडियो का डिस्कशन हम अपने फ्रेंड के साथ नहीं करते हैं कि इस क्वेश्चन में ये था वो था, नहीं। लेकिन बकवास कोई वीडियो आ जाए, टिकटॉक का वीडियो आ जाए, जिसका हमारे ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, कहीं उसका यूज नहीं है, उसको हम 20 बार दिन भर में देखेंगे, 20 जगह उसको शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो चीज़ काम की है, जिससे हमारी लाइफ बननी है, उसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, तब हम लोग चले जाएंगे नागिन देखने। चलिए देखिए, लिखा ही सा ए मैन ही वांटेड टू बाई एन अम्ब्रेला। ठीक, अब एक सेंटेंस है, उसने एक आदमी को देखा, वह अम्ब्रेला खरीदना चाहता था। हम दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए ही को रिप्लेस करना है। तो ही को रिप्लेस करेंगे तो ही किस केस में है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को किससे रिप्लेस किया जाता है, किससे रिप्लेस करते हैं, देखिए होम से और हु से। किससे, हु। देखिए ये कौन है, पर्सन है। ठीक, किस केस में है, सब्जेक्टिव। और इसको रिप्लेस कौन कर सकता है, हु। ये हटा के यहीं पे हु लिख दीजिए। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, ए मैन केम टू माई हाउस। ठीक, ए मैन नहीं, हाँ, ए मैन केम टू मी, आई डू नॉट नो हिम। अब इन दोनों सेंटेंस को ऐड करना है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, एक आदमी मेरे पास आया, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तब इस सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो एक आदमी मेरे पास आया जिसे मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे तो इस हिम को रिप्लेस करना है, किसको, हिम को। अब हिम किस केस में है, ऑब्जेक्टिव। ठीक, हिम कौन है, पर्सन है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो पर्सन है। देखिए हुम किसको रिप्लेस करता है, पर्सन को। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस को। ये हिम किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए क्या आएगा, होम। तो ये हिम हट जाएगा और यहीं पे आ जाएगा होम। क्या आएगा, होम। अब मान लीजिए हम होम लिखेंगे, दोनों सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस ए मैन केम टू मी और ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक, स्टार्ट में नहीं आएगा, एकदम लास्ट में नहीं आएगा, बीच में। तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मान लीजिए हमने लिख दिया होम। ठीक, और आई डू नॉट नो। और जब ये लिखा तो ये और ये दोनों एक ही है, इसलिए ख़त्म हो गया। ठीक, चलिए, तो हमने सेंटेंस बना दिया, ए मैन केम टू मी हुम आई डू नॉट नो। लेकिन ये सेंटेंस अभी भी इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है, रॉन्ग इसलिए कि हाई क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, जोड़ दिया। अभी एक चीज़ और है, इसके पहले एंटीसीडेंट आना चाहिए जिससे रिलेशन बताएगा। मतलब ये होम शब्द किसके लिए यूज किया गया है वो इसके ठीक पहले आना चाहिए। मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एंटीसीडेंट के बाद आता है, हमेशा एंटीसीडेंट के बाद आता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया होम रिलेटिव। ठीक, इसका एंटीसीडेंट कौन है, एंटीसीडेंट या तो कोई नाउन होता है
या तो कोई प्रोनाउन होता है। देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है। अब कोई कहेगा कि ये तो प्रोनाउन है, ये क्या एंटीसीडेंट है? तो एंटीसीडेंट का मतलब ये है कि ये रिलेटिव जिसके लिए प्रयोग होगा वो एंटीसीडेंट होगा। तो ये देखिए होम क्या मी के लिए आया है। देखिए एक आदमी मेरे पास आया जिसको मैं जानता हूँ। तो जिसको माने किसको? आदमी को जानता हूँ। आदमी तो यहाँ है, ठीक है ना। और ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि मैं मुझे ही जानता हूँ, मैं मुझे ही जानता हूँ, ठीक है ना। और जबकि मैं किसको जानता हूँ? आदमी को। मतलब ये रिलेटिव है, एंटीसीडेंट यहाँ चला गया। और याद रखिए कि रिलेटिव और एंटीसीडेंट हमेशा आसपास होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हमेशा आसपास, ठीक। तो इसको इस तरह से लिखिए कि ये रिलेटिव यहाँ चला जाए, अभी सही हो जाएगा, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से उठाइए, रिलेशन बताने वालों को सबको अब मैन के पास ला करके लिख दीजिए। देखिए ए मैन होम आई नो, हो गया ना। और ये यहाँ चला गया, अब ये करेक्ट हो गया, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखिए। अब आप ये तो आप खुद समझ लेंगे। सी हेल्प्ड एन ओल्ड मैन द मॉब हैड बीटन हिम। इसको हमको ऐड करना है। देखिए हिम को रिप्लेस करना है। हिम किस केस में है? ऑब्जेक्टिव। पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका मतलब होम लगेगा। अब ला करके यहीं पे होम लिख दीजिए, ठीक है ना। ये हिम मतलब कौन है? हम हिम को रिप्लेस करें, उसने एक बूढ़े आदमी को मदद किया। मॉब हैड बीटन हिम, अब भीड़ उसको मार रही थी। तो हिम कौन है यहाँ? मैन, ठीक। हम यहीं पे होम लिखेंगे। तो होम जब लिखेंगे तो ये रिलेटिव हो जाएगा, ठीक। और ये इसका एंटीसीडेंट हो जाएगा, और ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब कुल मिलाकर के सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। देखिए जब हम हु का यूज करते हैं तो इस तरह से, मान लीजिए दो सेंटेंस को जोड़ेंगे हम, ठीक। तो हु बीच में आएगा, सेंटेंस रिलेटिव है बीच में, ठीक। और रिलेटिव के पहले क्या आना चाहिए? कोई पर्सन। उसी पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट कहेंगे, ठीक। तो जब जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस इधर आ जाएगा, एक सेंटेंस इधर, हु चला जाएगा बीच में। तो हु के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? वर्ब, ठीक। अगर मान लीजिए हु के जगह हम होम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? होम। तो होम के बाद क्या आना चाहिए? कोई दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। हु के बाद तुरंत वर्ब आता है, और होम के बाद वर्ब नहीं आएगा। पहले एक सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कोई वर्ब आएगा, ठीक। ये होम के पहले क्या आना चाहिए? एंटीसीडेंट। कौन होना चाहिए? पर्सन। हु के पहले क्या आना चाहिए? एंटीसीडेंट। क्या होना चाहिए? पर्सन। हु के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब। होम के बाद क्या आना चाहिए? कोई सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ओके। चलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, मैटर ही इतना ज़्यादा है कि अगर नहीं एक वीडियो में देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए एक चीज़ और कि एंटीसीडेंट, जो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट लिख रहे हैं, उसके पहले हमेशा द लगता है। क्या लगता है? द। ए एन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? द। इसलिए क्योंकि द का प्रयोग, ये आर्टिकल हमको पहले से पता है कि द का प्रयोग हम लोग हमेशा उस नाउन के या के पहले करते हैं, उस नाउन के पहले करते हैं जो स्पेसिफिक होता है, जिसका वर्णन हम पहले एक बार कर चुके रहते हैं, ठीक। आज समझ में? इसके लिए, ठीक। तो याद रखिए कि एंटीसीडेंट के पहले हमेशा द लगता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा जाए मुझे कलम दो, तो ये जनरल सेंस है। मुझे कलम दो, तो कलम कोई भी हो सकती है। हम आपसे कहते हैं मुझे कलम दो, तो कोई भी आप कलम दे सकते हैं। यहाँ पे कलम जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे रिलेटिव नहीं है, लेकिन जब मैं कहता हूँ मुझे वो कलम दो जो तुमने कल खरीदा था, जो रिलेटिव है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे वो कलम दो जो तुमने कल खरीदा था। तो यहाँ किसी विशेष कलम की बात हो रही है। मुझे कलम दो तो कोई भी कलम हो सकती है, जो आज खरीदे हैं वो भी, जो कल खरीदे हैं, परसों नरसों, चाहे जब खरीदे, कोई भी हो सकती है। और यहाँ पे कि उस पेन की बात हो रही है, जो आज खरीदे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, जो परसों खरीदे थे उसकी बात नहीं हो रही है, जो कल खरीदे थे उसकी। मतलब यहाँ पर जो कलम है ये स्पेसिफिक हो गया, विशेष हो गया, ठीक। और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो रिलेटिव क्लाज बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन से जिस क्लाज का निर्माण होता है उसका नाम रिलेटिव क्लाज या एडजेक्टिव क्लाज होता है, ठीक। तो रिलेटिव क्लाज हमेशा एंटीसीडेंट को स्पेसिफिक कर देता है। क्या कर देता है? स्पेसिफिक। और जैसे स्पेसिफिक करेगा तो स्पेसिफिक करने के लिए आर्टिकल के रूप में द लगता है। ए एन का प्रयोग जनरल सेंस में होता है, द का प्रयोग स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है गिव मी द पेन विच यू बॉट यस्टरडे। ये विच रिलेटिव है, ये इसका एंटीसीडेंट है, इसके पहले द
लगा। अभी ए लगा दें तो ये रंग हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल की बात कर रहा है, आई स्पेसिफिक विशेष की बात कर रहा है। ठीक, तो जब ऐसे लिखा है तो ये जनरल सेंस है, जब ऐसे लिखा है तो ये स्पेसिफिक सेंस है। ठीक, और ये चीज़ अभी देखिए वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, बस 2 मिनट और ये आपके लिए है, क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आपको करना क्या है, इसको पढ़िए, यहाँ पे पूरा वीडियो को 1 2 बार 3 बार देखिए, फिर यहाँ पे हु जो आपको लगे पीछे पढ़ करके, उसके बाद इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए। बहुत आलसी हैं सभी लोग, और सबसे ज़्यादा आलसी, अब क्या कहें, छोड़िए, आगे चलिए। 1 मिनट और, पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन नागिन देखना हो तो टाइम आपके लिए निकल जाए। बैठ के टीवी देखेंगे जिसका ज़िंदगी में कोई यूज नहीं है, उसके लिए टाइम आपको मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वीडियो शेयर कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई वाली बात है, यहाँ ना आपको टाइम मिलेगा, ना आपको शेयर करने को मिलेगा, ना आपको डिस्कशन करने का मिलेगा। बैठ के दिन भर नागिन देखे, ज़िंदगी ही नागिन बन जाएगी। फिर लौटते रहना, कोई बीन बजाएगा वहीं लौटते रहना सब लोग। चलिए देखिए, कभी कभी सेंटेंस ऐसा आता है, देखिए ऐसा आता है कि अभी क्या बताएं, पीछे अभी याद करिए। देखिए ये लिखा है हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले एंटीसीडेंट आ गया। ठीक, अब अभी बताए हैं कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग करते हैं तो हु के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक, और अगर हम और जब हम हुम का प्रयोग करते हैं तो हुम के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है। ध्यान से सुनिए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब हम हु लिखते हैं तो हु के बाद क्या आएगा, वर्ब। हुम लिखेंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है, दिया रहेगा कि हु और वर्ब बताए ना, दोनों के बीच में कोई एक नया सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मतलब हु और वर्ब दोनों के बीच में एक नया सेंटेंस डाल दिया जाता है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। ये हु और वर्ब के बीच में सब्जेक्ट वर्ब दिया रहेगा, और इन सब्जेक्ट वर्ब का इन पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं रहता है, इनका इनसे कोई मतलब नहीं रहता है, केवल कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिए, जब आपके सामने स्ट्रक्चर आएगा तो लड़का सोचेगा हु, और हु के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब। ठीक, लेकिन हु के बाद क्या दे दिया है, सब्जेक्ट दे दिया है। अब लड़का ये स्ट्रक्चर मिलाएगा कि हु, यहाँ हु के बाद सब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब ये हु नहीं, अगर यहाँ वर्ब है तो वर्ब के पहले क्या चाहिए, हु चाहिए, और सब्जेक्ट दिया है तो हुम चाहिए। तो लड़का क्या करेगा, देखेगा ये तो नहीं दूसरा सब्जेक्ट है तो इसको हुम कर देगा, लेकिन हुम नहीं, यहाँ हु सही है। क्या है, हु सही है। ठीक, अब एग्जाम और देखिए, इस सेंटेंस के रूप में ज़्यादातर ऐसा ही सेंटेंस आता है, यहाँ पर हु और वर्ब के बीच में आएगा आई थिंक, वी फील, दे बिलीव, वी बिलीव, आई बिलीव, दे फाउंड। ठीक, वी फाउंड, इसी टाइप का सेंटेंस आएगा। ठीक, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए, तो लड़का देखेगा तो और कंफ्यूज होगा। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, लिखा है मोहन विल मीट द बॉय, ये रॉन्ग है, इसको छोड़िए। मोहन विल मीट द बॉय हुम वी थिंक इज ए पेंटर। ठीक, अब आपको दे दिया जाए कि सेंटेंस को करेक्ट करिए, देखिए सही गलत कुछ भी, तब आप पढ़ेंगे ऐसे ऐसे आएंगे। हुम रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, क्योंकि बीच में आया है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसके पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए, एंटीसीडेंट भी मौजूद है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, होम। अभी पीछे का स्ट्रक्चर आपको बताए हैं, अब आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे कि भी कि यहाँ होम लिखा है, ये अभी स्ट्रक्चर बताएं कि होम के बाद क्या आना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए। आप ये सोचेंगे, ठीक, हु के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब, होम के बाद क्या आना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पे अपने आइए। देखिए, तो उसी तरह से लड़का सोचेगा कि होम दिया है तो होम के बाद दूसरा सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आया है। ठीक, इसका मतलब लड़का सोचेगा सही है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। अब रॉन्ग कैसे है कि देखिए, अभी इसमें ये क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है, तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया। ये क्या है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये वी है, ये सब्जेक्ट वर्ब का ये जोड़ा बन गया। अब ये क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, नहीं, वर्ब के पहले। तो पीछे चलिए, पीछे चलिए, देखिए कहीं आता है। अब बच कौन रहा है, यही होम बच रहा है। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट कौन है, होम। कौन है, होम। तो बताइए सब्जेक्ट किस केस में होता है, सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होना चाहिए ना, लेकिन किस केस में दे दिया है,
ऑब्जेक्टिव, इसी कारण ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होगा, हु अगर लिख देंगे, अगर हु लिख देते हैं तो इज क्या है, वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, हु किस केस में है, सब्जेक्टिव, और सब्जेक्ट किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए लिखा है, अब इसी को हमने हु कर दिया, सही। अब मिलाइए, ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक, ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है वर्ब है, इसका सब्जेक्ट पहले ही आता है हु, ठीक। सब्जेक्टिव केस में लिखा है, इसका मतलब करेक्ट है। कभी भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो स्ट्रक्चर देखिए ऐसे रहेगा, केवल कंफ्यूज करने के लिए रहेगा। हु दिया रहेगा, हु और ये वर्ब, इन दोनों के बीच में एक सेंटेंस ला के रख देगा, और सेंटेंस आई थिंक, वी फील, दे बिलीव, दे फाउंड, वी फाउंड, इसी टाइप का रहेगा। बस इसका इन सबसे कोई मतलब नहीं रहता है, बस करना कुछ नहीं है, इस वर्ब का एग्रीमेंट करा दीजिए। अब एग्रीमेंट कराएंगे, वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट हमेशा पीछे रहेगा, मिल गया, ठीक। सब्जेक्टिव केस में कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। और देखिए, अब ये कभी एक पार्ट में पूरा नहीं हो पाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, कम से कम इसका 3-4 पार्ट बनेगा। और देखिए, रेस्ट पार्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज इन नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट पार्ट में, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, तब इसको आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। तो वीडियो पसंद आया, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। तब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इस रिलेटिव प्रोनाउन के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सीखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।